हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर एस एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ताज़ा खबरों से। आज है 24 अक्टूबर। मोदी जी हैंडशेक। अभी एससीओ मीट में हम गए थे, कजान, रशिया में। अच्छा, ब्रिक्स समिट है, सॉरी, ब्रिक्स समिट है। पीस ऑन बॉर्डर और प्रायोरिटी, मोदी एंड जी आफ्टर देयर फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग इन 5 years। 5 सालों में हमने अभी मीटिंग की है। ये 35 सीट्स। तो क्या कुछ निकल के आएगा तब हम देखेंगे। डीजीपी ऑफिस 6 लिस्ट ऑफ मुंबई पुलिस ऑफिसर फॉर ट्रांसफर। तो चीता बेटर सुटेड फॉर होम, इंडिया गोज टू केन्या अंडर प्रोजेक्ट चीता। अभी प्रोजेक्ट चीता क्या था पता है आपको? तो हमारे चीता इधर तो खत्म हो गए ना, एक्सटेंट हो गए इंडिया में। तो हमने क्या किया था, अफ्रीका से हमने एक चीता को लेके इधर लाने वाले थे, एमपी में। आई गेस एमपी का कोई तो एक ये था, टाइगर रिजर्व था या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, देखना पड़ेगा। कुनो नेशनल पार्क था, ठीक है। और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, मध्य प्रदेश में ही दोनों भी। कुनो आई गेस इसमें है ना, कुनो पालपुर एमपी में ही आता है शायद। तो वहाँ हमें ये इंट्रोड्यूस करने थे। तो अभी हम देखते हैं प्रोजेक्ट चीता। मेजर रीजन तो वही था क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा, अगर कोई नेचुरल प्रेडेटर रहेगा टॉप रैंकिंग्स पर, तो वो मेंटेन करता है पूरा पॉपुलेशन को। तो वही देखते हैं अभी प्रोजेक्ट चार्टर क्या रहता है। हमने इंट्रोड्यूस किया था एमपी में, पर कुछ ज्यादातर डेथ्स होने लग गए थे। तो उसको, उसके मेन बहुत सारे रीजन थे उसमें कि उनका जो गले का पट्टा था उसके वजह से भी ज्यादा डेथ्स होने लग गई थी, और उसमें बारिश भी थी। उसमें इन्फेक्शंस वगैरह होने लग गए थे, तो उनको अनकंफर्टेबल लगने लग गया था, ताकि ट्रैकिंग हो सके। और बहुत सारे रीजंस थे आई गेस। अफ्रीकन चीताज इन द वाइल्ड इन द कंट्री हैज बीन कंप्लीटेड ईयर आफ्टर इट्स लॉन्च। अब अभी 2022 सितंबर में हमने इंट्रोड्यूस किया था, तब मेरा मेंस था। द प्रोजेक्ट हैज क्लेम टू हैव अचीव्ड शॉर्ट टर्म सक्सेस ऑन आवर 4 काउंट्स। 50% रिडक्शन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। अच्छा ठीक है, व्हाट आर द कॉम्प्रिहेंसिव आउटकम्स ऑफ अभी फर्स्ट? इंटीग्रिटी चैलेंजेस थे, शिफ्ट इन स्टांस था, पैराडाइम शिफ्ट था, कुनोज कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ये चाहिए था। री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है क्या अभी? तो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया फॉर्मली कमेंस्ड ऑन September 17। इतना हो गया था। एक्सटिंक्ट इन द कंट्री हमारे कब हो गए थे? 52 में ही हो गए। ठीक है। प्रॉब्लम क्या था, हम शिकार शिकार कर करके है ना, हमारा थोड़ा सा क्रेज था ना पहले। अभी 50s की बात कर रहे हैं हम। तो तब हमें बहुत भारी लगने का कि भाई अभी हम जा रहे शिकार करने, तो मैं शेर मारूंगा या फिर जो भी रहेगा चीता वगैरह। तब बहुत ज्यादा उसकी वजह से भी एक्सटेंट हो गया, और हमारा जो डेवलपमेंट का प्लान है डिस्ट्रॉय हो गया। हमारे पूरा डिफोरेस्टेशन काफी ज्यादा हद तक हो गया है। उसकी वजह से इनका जो चीता का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सटिंक्ट ही हो गया, खत्म ही हो गया वैसे। अब इसको, ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो एनटीसीए। एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इन कोलैबोरेशन विद मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड चीता एक्सपर्ट्स फ्रॉम नामीबिया एंड चीता। अभी अभी देखिए चीता का ये क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है? तो बहुत सारे ना साइंटिफिक नेम है। अफ्रीकन एशियाटिक एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस, ठीक है, वेनेटिकस। जुबेटस वेनेटिकस याद रखना। और इसका वल्नरेबल स्टेटस क्या है? तो वल्नरेबल है, मतलब रेड लिस्ट में आईयूसीएन क्या करता है, तो एक लिस्ट निकालता है, उसमें 3 लिस्ट रहते हैं, ग्रीन, पिंक और रेड रहता है। तो रेड में जो है वो वल्नरेबल है। अभी इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया दिया है उन्होंने, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, फिर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल,
क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, तो वो क्लासिफिकेशन क्या है कि भाई कौन सा एनिमल कितने हद तक सेफ है, या फिर कितना पॉपुलेशन और कितना एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। तो उसमें उन्होंने डिवाइड किया, और उसमें इनका क्या है, तो वल्नरेबल है। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं हम, इंडिया की बात नहीं कर रहे। अभी दोनों में क्या फर्क है, अफ्रीकन और एशियाटिक में, तो आई गेस स्पॉट्स का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। स्लाइटली स्मॉलर देन द अफ्रीकन वंस, जो स्पॉट्स रहते हैं वो थिकर रहते हैं एशियाटिक में, सॉरी अफ्रीकन में। इसमें थोड़े थिन रहते या फिर स्मॉल रहते। और ज्यादा फर रहता है इसमें अपने एशियाटिक में, और इधर थोड़े से कम फर रहते। देखा रहेगा आपने वीडियोस, काफी ज्यादा चीता का देखे रहेंगे। अभी थोड़ा सा ये जूम इन तो नहीं हो रहा है, पर ठीक है कोई नहीं। फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। इन्हें बोला जाता है क्रेपिस्कुलर हंटर्स, मीनिंग दे हंट एट सनराइज एंड सनसेट। क्रेपिस्कुलर हंटर्स याद रखना। जेस्टेशन पीरियड 90 टू 95 डेज तक रहता है। एंड विल गिव बर्थ टू अ लिटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 कब्स, ठीक है, 3 से 5 कब तक देते हैं। अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, विच आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अभी चीता मिलते हैं क्या नेचुरली? आंसर उधर ही हो गया, दो एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया बी। हमें कौन सा श्योर शॉट गलत है, उस पर ही फोकस करना है। तो आइडिया लग गया। अभी कितने हैं? आई गेस इसमें नहीं दिया, 142 है टोटल चीता मंथ दैट शुड आइडियली हैव बीन स्पेंट इन वाइल्ड। इधर जूम जूम इन करेंगे थोड़ा सा। ओ, काफी ज्यादा जूम हो गया। चलो, हाँ ये ठीक है। दिख रहा है क्या? हाँ। चीता मदर आइलैंड वाइल्ड, नमीबिया में इतने हैं। ये टोटल है, ठीक है चलो। आइडिया लग गया आपको। एनटीसीए देखते हैं अभी, एनटीसीए है क्या। एनटीसीए काफी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। एनटीसीए है क्या? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन। किसका है? टाइगर कंजर्वेशन की अथॉरिटी। अभी इसमें आपको लगेगा कि फिर टाइगर कंजर्व कर रहे हैं तो फिर ये चीता क्यों आ रहे हैं, है ना। ये कैट फैमिली के भी है ये एक्चुअली। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एमओईएफएफ। एमओईएफसी कर सकते हैं, एमओईएफएफ कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, टाइगर टास्क फोर्स के अंडर, ठीक है। एनेबलिंग प्रोविजंस क्या क्या है इसके अंदर, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के एज अमेंडेड इन 2006, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर के जो भी प्रोविजंस है वो कर सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर आता है। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर आता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब क्या आता है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहता है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रहता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, अभी स्पॉन्सर कोई तो कर रहा है। सेंट्रल को कोई ना कोई तो स्पॉन्सर कर रहा है, या तो फिर स्टेट रह सकता है या फिर लोकल गवर्नमेंट रह सकती है। इसमें फिलहाल तो जनरली रेशियो रहता है 90-10 का। अभी इसमें कितना है क्या पता नहीं, 60-40 भी रह सकता है। और सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% फुल्ली फंडेड रहेगा सेंटर के द्वारा। क्लियर है? अभी हमारे पास कितने टाइगर्स है? 2967। और सबसे हद से ज्यादा किधर है, तो ये मध्य प्रदेश और कर्नाटका में है। और हमारा जो पॉपुलेशन है वो 33% से बढ़ गया है 2014 के सेंसस से, ठीक है। तभी 222 थे, अभी 2967 हो गए। तो काफी अच्छी बढ़ोतरी है। क्लियर है? एनटीसीए अथॉरिटीज भी इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें, और ये थोड़ा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो था वो तो हमने कर लिया है। इसमें कुछ है क्या? 8 चित्ता लैंडेड इन इंडिया फ्रॉम, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, टू गेट चीटर्स बेटर सुटेड फ्रॉम इंडिया गोज टू केन्या। अभी केन्या की तरफ हम गए हैं, अभी देखते हैं कितना बेटर सुटेड हो सकता है अभी। बाकी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। राहुल गांधी, मोदी, सोर्स चीतास, ठीक है। चीतास को लाने गए हैं हम। आज क्या, ये खत्म किया क्या? नहीं, ये सिटी न्यूज़ थे नहीं। पॉलिटिक्स दूर रहे तो बेटर है। एनसीएलटी। शिंदे बिक्स ना, ज्यादातर तो पॉलिटिक्स के रहेंगे। आज साइक्लोन दाना आ सकता है।
हिट होगा भुवनेश्वर। धनाश क्या दाना, पता नहीं, साइक्लोन है ये। इन्होंने एग्जाम भी पोस्टपोन की है ओडिशा की, ओडी ओएस। अभी एक हफ्ते के बाद बोलेंगे। चलिए, एन अमेरिकन डेडलॉक, लाइफ इज मेड ऑफ सो मेनी पार्टिंग्स वेल्डेड टुगेदर। Perpetual emergency. NCR's pollution crisis needs year-round action. Policy makers must invest in technology, public transport and noise change. इसका सीधा कंक्लूजन में देखते हैं। TMC, there is more to a New Zealand's airport metro to Dubai. Indian Ocean churn. India must guard its strategic interest after UK's handover of Chagos to Mauritius. इसका भी कंक्लूजन देखते हैं। लर्निंग एंड नेशन बिल्डिंग 70th कॉन्स्टिट्यूशन डे, नवंबर 26 आ रहा है। At the moment to reimagine our university, the focus needs to be on education, research, training, constitutional administration. पढ़ सकते हैं वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या क्या होना चाहिए। With refugees at the center, success speaks language of statecraft. Verdict should guide protection of rights of vulnerable. वही तो होना चाहिए। Children must come first. Fear of misuse is no reason to dilate strict laws. Laws action against child sexual abuse. चाहिए, अलग थीम पकड़ा है इन्होंने। चलिए देखते हैं अभी आर्टिकल कौन सा है। जेंडर रेस कास्ट टुगेदर डिटरमाइन हु विंस अपकमिंग यूएस इलेक्शंस। एनसीआर देखते हैं अभी। रुकिए थोड़ा। परपेचुअल इमरजेंसी। एनसीआर पॉल्यूशन क्राइसिस नीड्स ईयर राउंड एक्शन। ठीक है, देखते हैं अभी क्या एक्शन लेने वाले हैं ये। एनसीआर पॉल्यूशन क्राइसिस, अच्छा ठीक है। ऑन सेवरल ओकेजन्स इन द पास्ट 5 years द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द राइट टू क्लीन एयर इज एसेंशियल राइट टू लाइफ। हमारा राइट है कि क्लीन एयर होना चाहिए, ये एसेंशियल राइट टू लाइफ का है। अगर जिंदगी जीनी है तो हवा अच्छी रहनी चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है। On Wednesday, the court referred to this fundamental right once again while upbraiding the center and the governments of Delhi and its neighboring states for failing to ensure pollution-free environment in the capital. NCR residents have been breathing very poor quality air for the past 4 days. Problem, as the Supreme Court pointed out, stems from an unfortunate lack of resolve from both center and states. The data shows seasonal stubble burning, one reason for the pollution spike before winter, has come down in some parts of Delhi's neighborhood. Here, the gravity of the problem is such that incremental changes are insufficient to make an appreciable difference in air quality. सबसे मेन रीजन तो ये एक है, प्लस पॉल्यूशन तो है। सुप्रीम कोर्ट इज स्पेशली स्केलिंग ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर देयर फेलियर टू इफेक्टिवली implement the more than 3 year old commission on air quality management. ये कर क्या रहे? The act had created an eponymous panel, the CAQM, to coordinate between different agencies whose function have been bearing on the NCR's air quality. In the past, the problem would get compounded because these agencies would often work in silos. अलग अलग देखो, प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस रहे ना एयर पोल्यूशन में, तो अलग अलग वो साइलोज में काम करते हैं। साइलोज इन द सेंस इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा उनमें, और ये और प्रॉब्लम होएगा। अभी इनका क्रॉस पर्पजेस हो जाते हैं, फिर अभी ये बोलेंगे कुछ और करना है, ये बोलेंगे कुछ और करेगा, हो गया फिर काम ही हो गया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब यूज्ड टू बी एट लॉगर हेड्स ऑन द इशू ऑफ stubble burning. In 2022, after the AAP assumed office in Punjab, there were hopes that the state government would coordinate better with its counterpart in Delhi in resolving the longer-standing problem. Colonists to have its say on government level conversations, and they should political क्यों जा रही है? Middle of the Delhi government's acquisition has pointed towards Haryana and now Uttar Pradesh, even as the data continues to implicate all three states.
On Wednesday, the apex court again called out the Punjab and Haryana governments for their failure to check farmers for setting crop residue on fire. The problem also is that the CAQM has failed its mandate for of driving change in the post-harvest practices. ये ब्लेम गेम मत करो, दूसरा क्या है? द लिमिट्स ऑफ एनफोर्सिंग punitive पोस्ट हार्वेस्ट। अच्छा लास्ट देखते हैं। इट्स टाइम फॉर पॉलिसी मेकर्स रिकॉग्नाइज दैट द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम इज दिल्लीज बेसलाइन pollution load. Cleaning it will require technological interventions, more investments in public transport, as well as nudging people to make behavioral changes. ये होता है कंक्लूजन। एक तो पहली बात तो टेक्नोलॉजी स्केलिंग अप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, और लोगों का जो बिहेवियरल चेंज है उसमें भी बदल होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए। आगे क्या है? इंडियन ओशन चर्न, देखते हैं लास्ट में क्या बोल रहे हैं। Chagos handover is expectedly the outcome India had long hoped for. Delhi even played a behind-the-scenes role to encourage both sides to air, but while it sees the continuation Diego Garcia based under US control is positive, it is likely to temper। अच्छा ये ऊपर ये बोला ना, बॉल बाय बॉल कमेंट्री रहेगा अभी। Budding the perceptions. Even so, India's strategic community will likely view this development through the lens of China's growing presence in the Indian Ocean. With a naval base in Djibouti, likely future bases in Pakistan, China is positioning itself as a significant Indian Ocean power. देखो, चाइना मैंने जैसे पहले बताया कि इंडियन ओशन में हमारा दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसका। अभी जिबॉटी ऑलमोस्ट है कि अफ्रीका के टॉप पर आता है वो, अफ्रीका, अफ्रीका ही आता है ना, हाँ अफ्रीका के इधर ही आता है, जिबॉटी के उधर। इधर पाकिस्तान में भी आता है बदर पोर्ट, ठीक है। और ये इधर भी बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी नीचे का भी ले लिया इसने। कौन सा, चैगोस ना? तो ये डिफिकल्टी होती जा रही है। Despite having to manage exploitation of other regional states, many of whom have close ties with China, India's main imperative will be to counterbalancing Beijing's influence in the Western Indian Ocean। वही तो प्रॉब्लम है, हमें काउंटर करना आना चाहिए अभी वेस्टर्न इंडियन इन्फ्लुएंस। अभी पूरा वेस्टर्न इंडियन ओशन अभी उनके कंट्रोल में जाने लग गया है ऑलमोस्ट। इंडिया इज ऑल्सो माइंडफुल ऑफ मॉरिशियस सिक्योरिटी नीड्स। मॉरिशस के ऊपर भी अभी उनका नजर है। पोर्ट लुइस विल लाइकली सीक न्यू दिल्ली असिस्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग, particularly in monitoring exclusive economic zone and safeguarding its maritime assets from illegal fishing and other threats. Concerns over Chinese instruction, India has a vested interest in sending Mauritius rich security capabilities. The key for India would be to protect its interest, maintaining its independent regional power. ठीक है, मोटा मोटा तौर पर वही है कि हमें सतर्क रहे, सावधान रहे। चैगोस दे दिया है, अभी थोड़ा सा देखते चैगोस सच में दिया किसको है, वो आइडिया नहीं है। यूके's handover of Chagos, यूके डिसीजन ट्रांसफर सॉवरेंटी ऑफ द स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट Chagos आर्किपेलागो टू मॉरिशस। अच्छा मॉरिशस को दे दिया है, अभी मॉरिशस पर भी इनका नजर रहेगा चाइना का। इंटरनेशनल मॉरिशस जियोपॉलिटिक्स, दिस लॉन्ग स्टैंडिंग इशू हैड सिमर्ड for decades until London settled it to the डीकोलोनाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो हम वो देख सकते हैं। ये भी पढ़ सकते हैं वैसे। क्या होना चाहिए इसे वगैरह में काम आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है ना। चलो देखते हैं ये, लर्निंग एंड नेशनल बिल्डिंग कौन है? ठीक है देखते हैं। 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे रहेगा अभी 26 नवंबर को। 26/11 याद रहेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 while the vision and imagination of the framers of the constitution was far-sighted. The reality of India at that moment was very different. At independence, India's population was around 370 million, and women on our average had 6 children. The structure was very young, and over 80% of the population was illiterate। 80% पॉपुलेशन इलिटरेट था। इलिटरेसी का मीनिंग पता है? जिसको पढ़ना लिखना सिंपल लैंग्वेज में भी नहीं आता, इंग्लिश की बात छोड़ी दो, जो नॉर्मल उनका मदर टंग है उसमें भी नहीं आ रहा उनको पढ़ना और लिखना और समझना। इंडिया हैड बेयरली 20 यूनिवर्सिटीज एंड अप्रोक्सीमेटली 500 एफिलिएटेड कॉलेजेस इन 1947। 20 यूनिवर्सिटी और 500 कॉलेजेस थे तभी।
स्टूडेंट वॉज अराउंड 2.5 लाख एंड फैकल्टी मेंबर्स अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वर अबाउट 20,000. हायर एजुकेशन वॉज एन absolute privilege available only the elite. Today, India has over 40 million students enrolled at a higher education and more than 1.5 million faculty members. India is the largest population in the world. 47% of Indians are below the age of 25. Two-thirds have been born after liberalization. मेरे हिसाब से मैं लिबरलाइजेशन के टाइम पे ही हो गया. चलो कोई नहीं. इन दिस स्टेज ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस यूनिवर्सिटीज आर इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मस्ट कंट्रीब्यूट टू द ट्रांसफॉर्मेटिव सोसाइटी. यूथ पर है पूरा. इन सिंगल माइंडेड फोकस ऑन सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज कंप्राइजिंग साइंस स्टेम बोल सकते टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन कैनॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन द वैल्यू सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी. एजुकेशन मस्ट नॉट बी लिमिटेड टू लिंकिंग ऑल लर्निंग only to job opportunities and instrumentally applying knowledge for monetary gains without appreciating its intrinsic value in shaping the kind of citizen that our republic requires. अभी इसमें क्या बोला इन्होंने कि देखिए, अभी हमारा पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा हद तक यंग है. कैसे बोला है इन्होंने? 47% जो इंडियंस है वो बिलो द एज ऑफ 25 है, और टू थर्ड जो है वो लिबरलाइजेशन के बाद हो गए, मतलब 93 के बाद वाले 25. सॉरी ना, 25 बोल रहा हूँ, टू थर्ड है. तो हमारा काफ़ी ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है. इवन कुछ कुछ जो फोकस सब्जेक्ट्स किए इन्होंने स्टेम किए और मेडिसिन पर, इतना कुछ शेप नहीं दिया है इन्होंने वैल्यू सिस्टम पर हमारे. बस हमारा पैसा कमाना ही मेजर मोटो दिख रहा है. हमारा वैल्यूज़ के मामले में तो इतना कुछ शेप नहीं दिया है हमने. Schools and university must provide substantial knowledge about the constitution in all Indian languages. Achieving this goal must be a top public policy priority. ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है. 95% लोगों को पता भी नहीं रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. ठीक है, आपको भी नहीं पता रहेगा. मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर ये सही रहा तो. फैक्ट. इंडिया कॉमोरेट्स द 75th एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन दिस ईयर. वन हायर और हायर एजुकेशन सिस्टम comprising more than 1100 यूनिवर्सिटीज, 50,000 कॉलेज मस्ट प्रायोरिटाइज द विसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द विकसित भारत विजन फॉर 2047 शुड फोकस ऑन एजुकेटिंग यंग इंडिया टू अप्रिशिएट द वैल्यूज. वैल्यूज की बात कर रही है. इवन एपीजे अब्दुल कलाम भी वैल्यूज पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे. इनहेरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, आप कम पढ़े लिखे रहे तो भी चलेगा, पर आपके वैल्यूज अच्छे होने चाहिए. और पढ़े लिखे गवार होते हैं वैसे जनरली, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं पर वैल्यूज के नाम पर जीरो रहता है उनका. ना सिंपति एम्पति कुछ नहीं रहता है, बस पैसा कमाना, दूसरे को टॉर्चर करना, जो वीक है उनके ऊपर दबाव डालना. ये वीकर लोगों की निशानी रहती है. वाई द डॉक्यूमेंट इज द डेवलपमेंट. आई कैन एड्यूस 5 कंपेलिंग रीजंस व्हाई आवर यूनिवर्सिटी शुड एजुकेट देयर स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री. अभी देखो, ये इनका क्या जस्टिफिकेशन पूरा किधर जा रहा है आर्टिकल. तो कॉन्स्टिट्यूशन रखने के क्या फायदे हो सकते हैं अगर स्कूलिंग में ही इन्होंने बता दिया तो. देखते हैं, ये अच्छा है एक्चुअली. देखा जाए तो ये ऐसे वगैरह में हम यूज कर सकते हैं. इवन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो GS 2 में भी हम यूज कर सकते हैं अच्छा खासा. इवन GS 4 में भी, और एसेज में, इवन सोसाइटी में भी यूज कर सकते हैं. कि भाई, अगर बिहेवियरल चेंजेस लाने हैं हमें तो ग्राउंड लेवल से लाने चाहिए, इन द सेंस कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिलोसफी इवोल्यूशन इट्स इंपॉर्टेंस इन रिकॉग्नाइजिंग एंड इन्फोर्सिंग पीपल्स फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स. अभी लोगों को फंडामेंटल राइट होते ही क्या है, फ्रीडम क्या रहता है, कुछ नहीं पता है. बस जाइए, काम करिए, आइए. ये हो गया आपका फ्रीडम. और ज्यादातर ज्यादा हम घूम सकते हैं, ये फ्रीडम है क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ साइट फॉर क्रिएटिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. India is not a classic federation. Some continuing struggles and synergies inform the evolution of ideas of deliberative democracy in the country. Social and economic diversity has contributed to differing economic and human development levels across the. काफी ज्यादा आवाज आता है. As we commemorate the 75th anniversary, we must build a more vital collective consciousness. अभी collective consciousness मतलब क्या? जागरूकता आनी चाहिए सभी में. कंसाइंस मतलब आत्मा. आपकी जो कलेक्टिव आत्मा है उनको जरा सा, मोक्ष नहीं बोल सकता हूं मैं, पर एटलीस्ट एक अवेयर सिटीजन होने चाहिए. दैट बाइंड्स अस एज पीपल. देखिए, ये एग्जाम पास हो या ना हो, इससे मैटर ही नहीं करना चाहिए. आपको जो नॉलेज मिल रहा है ना इस एग्जाम से, वो काफी यूटिलाइज हो सकता है आपके पूरे डेली लाइफ में. अभी बोलेंगे हम नॉलेज का क्या करें, हमें पैसे नहीं कमाने आते. भाई, नॉलेज इज पावर. अगर नॉलेज आपके पास अच्छा खासा रहेगा ना, वो नॉलेज आप कहाँ पर भी यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है.
दिस कॉन्शियसनेस विल हैव अ डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल बेयरिंग ऑन प्रमोटिंग प्रोग्रेसिव नेशन बिल्डिंग आइडियाज while shielding us from the consequence of sectarian perspectives। अभी देखो, कोई भी आपको एड़ा बना के चला जाएगा, आपको समझेगा भी नहीं, क्योंकि इतने बहुत शार्प लोग हो गए अभी। तो आपको अगर अवेयरनेस रहेगा, तो आपको कोई भी एड़े एड़े में बना के जाएगा भी नहीं, और आपको समझेगा भी कि भाई ये थोड़ा सा अलग इंटेंशन से आ रहा है, तो आपको ज़रा सतर्क रहे, सावधान रहे। ऐसे मामलों में आप पीछे हटना ही जरूरी है। ठीक है। फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर कॉन्शियस ऑफ द इम्परेटिव ऑफ क्रिएटिंग अ कलेक्टिव कॉन्साइंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वही तो इनका मोटो था कि भाई जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सभी में कलेक्टिव कॉन्साइसनेस। अभी देखो ये जो वर्ड है कलेक्टिव कॉन्साइसनेस, कॉन्शियसनेस बोलो, कंसाइसनेस बोलो, कुछ भी बोलो, जब इंटरव्यू रहेगा तब हम प्रोनाउंसिएशन पूरा अच्छे से सीख लेंगे। दे डिड दैट बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम टू परस्यू प्लuralistic आइडिया ऑफ नेशन बिल्डिंग। पहला पॉइंट समझ में आया, कलेक्टिव कंसाइसनेस में पूरा फोकस कर रही है। अगर हमें बोला जाए पूरे इसमें उन्होंने क्या बोला है, तो पहला पॉइंट रहेगा कलेक्टिव कंसाइसनेस। अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। टू, द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिटी क्रिएशन। मतलब क्या, आईसी, आइडेंटिटी क्रिएशन, आपकी खुद की आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू क्रिएट नर्चर एंड एक्सपेंड एन इंडियन आइडेंटिटी। हमारी इंडियन आइडेंटिटी को और नर्चर करने की जरूरत है, तो उसमें ये मदद करेगा। मेनी ऑफ इट्स प्रोविजन फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड इलस्ट्रेटिंग देयर इनहेरिटेड Indian purpose of stating a nation. The pluralistic identity of the people of India is reflected in the values that permeate the constitution, especially its preamble. जिलेफ बोल सकते हैं, या फिर जिलेफ क्या है, आप पॉलिटिकल लेक्चर में आ जाइए, 1 नवंबर को होने वाला है स्टार्ट। In an influential article titled "The Rise of Nations," Alfred state nation policies involve creating a sense of belonging with respect to a statewide political community, while simultaneously creating institutional safeguards for respecting and protecting political silent social cultural diversity. The we feeling, ठीक है, may take the form of defining a tradition, history and shared culture in an inclusive manner. ये वी फीलिंग इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। वी फीलिंग, ठीक है, ये जा रहा है बाहर, कोई बात नहीं। पूरा आर्टिकल मैं 5 लाइन में कर सकता हूँ ये, 5.5 लाइन में। कितना ही है, ऑलमोस्ट 400 500 है। पूरा आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं इसमें का, बस जो गावा बोलते या फिर क्रक्स बोलते हैं, मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। देखो मेरा पर्पस यही है, मैं लाइन टू लाइन क्यों पढ़ रहा हूँ। मैं अगर चाहता तो ये पूरा पढ़ के आपको नोट्स फॉर्मेट में बता के एक्सप्लेन करके चला जाता, पर मेरा इंटेंशन वो नहीं है। मेरा इंटेंशन यही है कि आपको फिल्टर आउट कैसे करनी इन्फॉर्मेशन, हर एक पैराग्राफ में से आपको क्या समझना चाहिए, किस लाइन पर जाना चाहिए, कितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टू फील अ सेंस ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉमन सिंबल्स ऑफ द स्टेट एंड सम फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए कि भाई, अभी ये जो है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहाँ से आएगी, तो एक तो आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म से, और एक आएगी कॉमन सिंबल जो भी रहेगा, नेशनल फ्लैग हो गया, एम्बलेम हो गया हमारा, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, इवन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो एक इंडियन आइडेंटिटी वो प्रमोट करेगी, वैल्यूज जो भी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म नेशन बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और यूनिवर्सिटीज वो शेप कर सकते थ्रू एजुकेशन, थ्रू प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सेकंड पॉइंट था इंडियन आइडेंटिटी। अभी थर्ड देखते क्या है। थर्ड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। तो अभी सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी थर्ड पॉइंट है, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। देखो ये माउस की वजह से थोड़ा सा मैं, अगर तो ये थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, पर ठीक है, ये स्क्रॉल करने नहीं आता, फिर वो प्रॉब्लम है। अगर आपका साथ रहा तो मैं शायद डिजिटल बोर्ड भी ले लूँ, यहाँ पर लग जाएगा शायद, ठीक है, देखते हैं हम इन फ्यूचर कुछ होता है तो। The Constitution, particularly its provision on equality and non-discrimination, recognizes the value of diversity. Universities are the appropriate institutions for promoting diversity. However, the diversity promoted in university must be about lived and shared experiences. It is about understanding and appreciating that India is a land of diverse interests and multiple persuasions. देखो, डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वही डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन यूनिटी नहीं होता ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है। तो हमें सेलिब्रेट करने आना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन एक रीजन बनता है डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करने के लिए। अभी उसमें हमें डाइवर्सिटी जनरली क्या प्रमोट करता है, तो हमारा जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है वो प्रमोट करेगा। जो हमारा लैंड है, इंडिया, इंडिया के ऊपर का जो भी लैंड है वो इंटरेस्ट और मल्टीपल परसुएशन से भरा है। मतलब क्या, अलग अलग डाइवर्स इंटरेस्ट है हमारे, फिर भी हम एक साथ रह रहे हैं। इवन यूएसए वगैरह ने, इन्होंने तो बोला था जब हमारा इंडिया बन रहा था, तो अलग अलग हमने जब स्टेट्स फॉर्म किए थे,
तो यूएसए ने बोला हार्डली ये कुछ ही साल टिक पाएगा और बाद में तो ये नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमारी वही सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, जब आंध्र प्रदेश वगैरह अलग अलग लैंग्वेज लैंग्वेज बेसिस पर जब स्टेट्स बनने लग गए थे तब। पर वही हमारी ताकत है वैसे, वैसे अभी अगर वही ताकत को हमें अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है तो आपको सतर्क रहे, सावधान रहे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। फोर्थ, द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। 4 पॉइंट क्या है? सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। By abolishing untouchability in Article 17, the Constitution shook the foundations of the practice of historically evolved caste-based discrimination। देखो, सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है, वो जो काम करेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो भी अभी देखो, अबोलिशिंग अनटचेबिलिटी ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोशल एम्पावरमेंट का, क्योंकि देखिए एज ओल्ड प्रैक्टिस है, ये अभी का नहीं है, ये कम से कम मेरे हिसाब से कब से चला आ रहा है, आई गेस ऋग्वेद से चला आ रहा है, ये ऋग्वेद के बाद आई गेस लेटर वैदिक से भी चला आ रहा है ये। लेटर वैदिक से लेके अब तक, मतलब ये ऑलमोस्ट 1500 से लेके 1500 बिफोर क्राइस्ट की कर रहा हूँ, ये आफ्टर क्राइस्ट है क्या? एडी, एडी की बात है ये, सॉरी, एनो डोमिनी। ठीक है, 1500 से लेके अभी तक, 1500 साल से पहले प्लस अभी तक के कितने ये, 2000 साल, मतलब 3 साढ़े 3 हजार सालों से ये चलता आ रहा है, caste based discrimination, but it did not stop there, it also made it an offense to cause many disability arising because of untouchability। देखिए, हमने बस डिस्क्रिमिनेशन तक नहीं रखा कास्ट बेस्ड, उसके आगे अगर कोई डिसेबिलिटी भी आ रहा है तो उसको भी हमने ऑफेंस माना गया है। मतलब डिसेबिलिटी के ऊपर भी अगर किसी ने उसके डिस्क्रिमिनेशन किया कि भाई आप डिसेबल हो नहीं कर सकते, तो वो भी एक स्टेप आगे करके गए हम। और कॉन्स्टिट्यूशन ने उतना प्रोटेक्ट किया है। द विजन ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फार साइटेड इनफ टू रिकॉग्नाइज दैट द ईवल ऑफ अनटचेबिलिटी कैन नॉट बी क्वेल्ड बाय merely prescribing it। Constitution sends a powerful message to our nation that its foundation are the values of liberty, equality, fraternity। Universities are places where values are formed, shaped and changed। There is no better place where the study of constitutional values can have a powerful impact। एक्चुअली देखा जाए ना, ये आर्टिकल बहुत सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है अपने आज के इंडियन कंटेक्स्ट में। ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि 75th एनिवर्सरी चलने वाली है अभी। कुछ भी आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपको सही से अभी इसके रिलेटेड कुछ भी आर्टिकल आ रहा है तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अलग अलग डाइवर्स पर्सपेक्टिव आएगा। अभी इन्होंने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें यूनिवर्सिटी लेवल से हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसके रीजंस इन्होंने बताई, ये जस्टिफिकेशन के 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिस फॉर सोशल जस्टिस। 5th पॉइंट है सोशल जस्टिस। जस्टिस ही नहीं है, हमारे प्रियम्बल में सबसे पहला वर्ड दिया है जस्टिस, इन द सेंस वी द पीपल ऑफ इंडिया वगैरह, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वगैरह वगैरह। फिर स्टार्टिंग आता है जस्टिस से, जस्टिस कौन सा, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, जिसे याद रहेगा आपको। प्रियम्बल आपको रट के होना चाहिए भाई, बाय हार्ट होना चाहिए, ये हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्चुअली दूसरे को बोला गया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला गया है। द थीम ऑफ सोशल जस्टिस रन थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन। As India celebrates 75th anniversary of adopting the Constitution, the resident relevance social justice has never been more critical। Universities are institutions where through transform, I guess और जूम इन करूँ क्या, शायद आपको अच्छे से और दिख जाए, where through transformative education and societal structure can be challenged and a new generation can become a participants in an effort to achieve social justice। The constitutional project of promoting social justice can be realized only when higher education institution these ideas among the youth। देखो, जब तक यूथ के अंदर वो मेजर एसेंशियल क्वालिटीज नहीं आती है तब तक वो यूथ किसी काम का ही नहीं रहेगा, देखा जाए तो, क्योंकि वो वैल्यूज ही नहीं है आपके अंदर, तो फिर नेशन बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। इंडिया यंग पीपल मस्ट एम्ब्रेस द विजन ऑफ बिल्डिंग एन इक्वलिटेरियन सोसाइटी। इक्वलिटेरियन मतलब मोर और लेस इक्वल, ठीक है, इक्वल सोसाइटी तक जाना चाहिए। तो 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हेल्प अस रीइमेजिन और यूनिवर्सिटी टू फोकस ऑन एजुकेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू इट्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस। इट शुड एजुकेट एम्पावर द यूथ टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स दैट रिजल्टेड इन आवर फ्रीडम एंड विजन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, कंक्लूजन सही है, बहुत सही है। देखो, 75th एनिवर्सरी ऐसी होनी चाहिए जहां पर हमें री इमेजिन कर सके, और यूनिवर्सिटीज ने फोकस करना चाहिए एजुकेशन रिसर्च, और एजुकेट करना चाहिए और एम्पावर करना चाहिए यूथ को समझने के लिए हमने कितना हिस्टोरिकल स्ट्रगल किया है अभी तक ये फ्रीडम लाने के लिए। ये जो हमें आज फ्रीडम मिल रहा है ना, आपको अंदाजा नहीं है, आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि हम किस दौर से गुजरे और हमने कितने जाने कुर्बानी की है इसके लिए, ये फ्रीडम के लिए। आप जितना आप बैठ रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, घूम रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उसकी अहमियत आपको अगर पता चल गई ना लेवल से, हमने कितना संघर्ष के बाद हमने ये किया है, तो
शायद आपको एक अवेयर सिटीजन रहेंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है इंडिया के लिए। इसलिए यूपीएससी करना सभी के लिए इंपॉर्टेंट, नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप आईएएस ही बनो। मेरा मोटो वही रहेगा। सभी आईएएस नहीं बन सकते, ऑब्वियस सी बात है। 0.01% रेट है। आपको अंदाजा है 0.01% किसको बोलते हैं? 1% भी नहीं है ये। सक्सेस रेट की बात कर रहा हूँ मैं। लाख में से हजार, और उसमें से भी पहले 200 बच्चे बस आईएएस होते। तो वो मैटर ही नहीं करना चाहिए। ठीक है। सही आर्टिकल तक, आपका आर्टिकल खत्म हो गया वो समझ में भी नहीं आया। इसको बोलते हैं आर्टिकल। इवन आपका जो ऐसे रहेगा वो एग्जामिनर को ऐसा ही लगना चाहिए, भाई खत्म कैसे हो गया इतने में? कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ समझ में नहीं आया। 6 के बारे में मैं बनाऊंगा। चिल्ड्रन मस्ट कम फर्स्ट नहीं लग रहा है मुझे, तो फिर भी एक लास्ट लाइन देख ही लेते। इन केस ऑफ सीसीएम नहीं, छोड़ो। जियो इंजीनियरिंग डायमंड्स इन द स्काई कूलिंग द अर्थ। डायमंड्स इन द स्काई मेरे हिसाब से कार्बन की बात कर रही है। जियो इंजीनियरिंग स्प्रेइंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डायमंड डस्ट इन द एटमॉस्फेयर कुड बी एन इफेक्टिव वे ऑफ कूलिंग डाउन द अर्थ। ये बा, ये पढ़ना पड़ेगा भाई। क्या बोल रहे हैं पता है? जो डायमंड की डस्ट रहती है, अगर हमने, एक्चुअली डायमंड्स क्या है, कार्बन ही तो है। तो अगर वो हमने स्प्रे कर दिया तो उससे हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इफेक्टिव वे ऑफ कूलिंग डाउन एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, न्यू स्टडी हैज कंक्लूडेड। ये थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं कि भाई अब्सर्ड आइडिया है ये तो। सही है। डस्ट सीधा हवा में, ठंडा तो हो जाएगा पर सब ज्यादा तो लोग हवा में जाएंगे कि भाई डस्ट इकट्ठा करके अमीर बने हम। डायमंड की कीमत पता रहेगी आपको। It sounds like an absurd idea, but has been put forward earlier too. Several other materials, including compounds of sulfur, calcium. The essential is to scatter material that can reflect solar radiation back to space. Okay. मैं वही सोच रहा हूँ, एब्जॉर्ब कैसे करेंगे अगर कार्बन ही रहेगा, पर इसमें भी अलग अलग मटेरियल्स रहेंगे। इसका मेन मकसद, देखो आपको एक आइडिया बता देता हूँ। ये अर्थ है हमारी, ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है। ये सनरेज आ रही है, सनरेज आती है, हिट करती है, शॉर्ट वेव रेडिएशंस बोलते हैं इसे बस। याद रखना, शॉर्ट वेव रेडिएशंस रहते हैं, अंदर आते हैं, जब ये अर्थ से रिफ्लेक्ट होते हैं तो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं। ठीक है। लॉन्ग वेव रेडिएशन जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस कौन से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेजर गैस है, मीथेन वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो वो क्या करते हैं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक गर्म होने लगते हैं हम। ठीक है, गर्मी बढ़ती है। प्रॉब्लम क्या हो गया अभी, नेचुरली तो ठीक ठाक है, और ये जरूरी भी है। अगर ये नहीं रहते तो हम सीधा ठंडे प्लेनेट बन गए थे, आइसिस जैसा ही रहता था। पर प्रॉब्लम है हमने इसमें और ज्यादा इनपुट डाल दिया, जैसे डिफोरेस्टेशन किया है, पॉल्यूशन बढ़ाया है। ठीक है। उसकी वजह से। तो अभी इनका क्या, अभी अल्बेडो, अल्बेडो एक कंसेप्ट है। ठीक है। अल्बेडो मतलब क्या? तो ये रहता है रिफ्लेक्शन। अर्थ हमारा कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहा है जो भी सनरेज आ रही है, तो वो ऑलमोस्ट 35% के आसपास रहता है। मतलब 100% अगर रेज आ रही है तो 35% हमारा रिफ्लेक्ट करता है। इसमें भी अलग अलग बजट है वैसे, वो अलग से मैं ज्योग्राफी के लेक्चर में बताऊंगा। 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी का, और पूरा प्लान शेड्यूल है, देख लेना आप अगर पॉसिबल हुआ तो मेरा कहने का मकसद है, अल्बेडो मतलब क्या, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो ही बोल रहे हैं कि हम अगर पार्टिकल्स, अगर डस्ट पार्टिकल्स हम, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हमने अगर इसमें पुट किए तो ये जो रेज अंदर आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होगी। और जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी उतना ज्यादा गर्मी नहीं होगी अंदर, तो उससे ज्यादा कूलिंग होगा, ये इनका ऐसा मानना है। अभी ये हॉटर हॉटर देख सकते हैं कितना डिग्री सेल्सियस है। पढ़ने में इतना तो नहीं, जी इंजीनियरिंग वगैरह साइंस रिलेटेड कुछ नहीं इतना। ठीक है। चैलेंजिंग कंसर्न्स मिमिकिंग वोल्केनोज, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, टैक्सिंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल। कैन इंडस्ट्रियल अल्कोहल be included under the definition intoxicating liquor? What happens when the United States list contain overlapping entries? Here's why that it can tax industrial alcohol. इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे अगर टैक्स लगने लग गए, उनका ये भी महंगा हो जाएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी, वो सोच रहा हूँ मैं, पढ़े या ना पढ़े। चलो केस एंड बैक स्टोरी देखते हैं। 1989, 1990, 2004, 10, 2024। स्टोरी से समझ में आएगा सच में पढ़ना है भी या नहीं। चलिए देखते हैं। Held that only have the power to regulate intoxicant meant for human consumption, that only center can regulate industrial alcohol after declaration of the Industries Act 1961। ठीक है, सेंटर के पास पावर है कि भाई वो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर पर कर सकता है। 1990 में यूपी इम्पोज लाइसेंस फी ऑफ 15 पैसा पर लीटर ऑफ
ऑन डिनेचर्ड अल्कोहल ऑप्शन फ्रॉम डिस्टिलरीज, ठीक है, यूपी ने इम्पोज किया, मतलब स्टेट इम्पोज करने लगा है अभी। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्ट्रक डाउन द स्टेट्स नोटिफिकेशन रिलाइंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 1989। अभी इन्होंने बोला कि भाई हमें चार्ज करना चाहिए इतने रुपए पर लीटर। 2004 के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, हम नहीं मान रहे। फिर वेंट अपील गई सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया लार्जर बेंच के लिए, केमिकल सिंथेसिस वाला, नीडेड टू बी रिकंसिडर। अभी इसको रिकंसिडर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ऐसा मत मानिए कि एक बार स्टेटमेंट, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। ऐसा नहीं है, फिर से सुनना पड़ता है, ठीक है। फिर से रिकंसिडर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम बॉडी है। सिंस इट डिड नॉट कंसिडर रेलेवेंट पास्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस इंक्लूडिंग द डिसीजन ऑफ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। फिर बाद में 5 जज बेंच बनाया, रेफर टू केसेस 9 जज बेंच बनाया। अभी 9 जज बेंच बोल रहे हैं कि 6 days एंड रिजर्व जजमेंट इन अप्रैल, अप्रैल में आ जाएगा अभी, ठीक है। इन शॉर्ट अभी ये मसला चलता रहेगा, ये काफी लंबा जाएगा। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वही क्वेश्चन है। यूएन फोर्स इन लेबनान इट्स मैंडेट एंड रोल इजराइल सेग्रेशन, ठीक है। रिजर्व बैंक cannot risk another bout of inflation should governor, thus its honor glitter and shine, should investors buy gold and silver as prices stop record high? एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वारी एनर्जीज आईपीओ। बैन्स ऑन न्यू कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियो गेम, फीचर सद्दाम। क्या चल के रहा है भाई? इकोनॉमी में तो कुछ नहीं है। ओवरलैपिंग एंट्रीज, अच्छा, मैकडोनल्ड्स लिंक्ड आउटब्रेक इन यूनाइटेड स्टेट, व्हाट इज ई कोलाई? ई कोलाई सबसे डेंजर वाला बैक्टीरिया है क्या, या वायरस है? बता देना मेरे को। एक्चुअली ये गंदे पानी में मिलता है, इवन आई गेस स्पीसीज में भी मिलता है। 1 person died and 10 have been hospitalized in the US due to an E. coli infection after eating McDonald's burger। ले लो भैया। यूएस में तो कितना पता है ना आपको, कितना सेफ्टी और ये इसके साथ रहता है, फिर भी मैकडोनल्ड्स, इसलिए बाहर का खाना मत खाइए, ठीक है। ऑल द सोर्स ऑफ एजुकेशन इज नॉट इन नोट, द फास्ट फूड जायंट हैज स्टॉप्ड सर्विंग क्वार्टर पाउंड patties एंड स्लाइवर्ड onions in several states. Both ingredients are primarily used in the burger. Has the outbreak been reported outside the US? To know the outbreak is restricted for 210 states in यूएस में ही हो रहा है। हाउ कॉमन आर इकोलाइज? ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह तो ठीक है, मुझे लगा और कुछ अलग है। और कुछ है? तो पढ़ा नहीं है, 6 से पढ़े? नहीं, वो मेरी तरफ से रहेगा। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है ज्यादा, अभी हर दिन थोड़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आएंगे, ठीक है। ग्रीन क्रैकर्स तो आ गए हैं। ग्रीन क्रैकर्स मतलब उसमें पोल्यूशन होता है ऐसा नहीं है, कम पोल्यूशन होता है। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे ना, आई गेस केमिकल्स थे, वो नहीं है इसमें। आई गेस क्या बेरियम नाइट्रेट था आई गेस। चलिए इतना ही है, चलो ये देख ही लेते हैं। पर ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री रहेगी, तो जब ये फाइनल इशू आ जाएगा तब हम लगा तो इसमें भी पढ़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।